नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था, बात करी थी इस बारे में कि ट्रेडिंग में जो है कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व रह सकते हैं, क्यों होता है, और एक बेसिक हमने बात की थी। आज भी उसी श्रृंखला को बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में जो है, जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने क्या होता है, एक होता है चार्ट, ठीक। और दूसरी चीज़ होती है चार्ट के सामने हम खुद। हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर इन द सेंस हमारे माइंड में जो है इमोशंस आते जाते रहते हैं। कुछ डाटा जो रहते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं, जो हमने, जैसे मान लो कि अगर हम आज की बात करें तो पिछले दिनों के जो नेगेटिव न्यूज़ थी या नेगेटिव जो भी घटनाक्रम हुए, वो जनरली सब देखते हैं और माइंड उन चीज़ों को कैप्चर कर लेता है, उसको मन में बिठा लेता है। और वही चीज़ जो है हमारा ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे प्रीवियस डाटा हैं जो हमारे माइंड में फीड हैं, बहुत पुराने, या तो कोई लॉस संबंधी हो सकते हैं, या फिर जो है लालच संबंधी हो सकते हैं, या फिर जो है डर जो है ना, पैसा खोने का, फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग है। तो ये जो एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग में होता है ना, ये थोड़ा सा ना हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है, थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा। और कंसिस्टेंसी इसी कारण नहीं बन पाती, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा वही प्रोसेस जो है ना बार बार फॉलो होता रहता है, और उस कारण से वो चीज़ें हमारे जो है पीएनएल पे भी दिखती है। ऑब्वियस सी बात है, वो दिखेगी तो फिर वही चीज़ हमारे अंदर क्रिएट होगी कि लॉस हो गया, और फिर वही रिवेंज ट्रेडिंग और फियर ऑफ मिसिंग, ये सारे जो है ना इमोशंस जो हैं, वो बार बार आते रहते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो जब हम इस बारे में सोचते हैं कि यार बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे मैं जब ट्रेडिंग करता था, तो मतलब करता हूँ ट्रेडिंग, तो उस अब जो है ना वो सारी चीज़ें बिल्कुल चली गई हैं, काफ़ी पहले से चली गई हैं। लेकिन पहले ये चीज़ें बहुत होती थी। इनफैक्ट जैसे आपने अगर आप पुराने व्यूवर्स होंगे तो जैसे पहले होता था कि हम एनालिसिस करते थे, चार्ट देखा हमने और वॉल्यूम बेसिस पे या इंडिकेटर बेसिस पे उसको एनालिसिस करते थे, और ये कोशिश करते थे समझने की कि आखिर चार्ट क्या कह रहा है, और उस बेसिस पे डिसीजन लेते थे कि यार फ्यूचर टारगेट इसके क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। इस तरह से जो एनालिसिस होता है वो सब करते हैं। और क्या होता है कि जब ये तो हम बात करेंगे कि थोड़ा हम और ये थोड़ा हम मतलब जो है इन्वेस्टमेंट संबंधी या स्विंग ट्रेडिंग से संबंधित। लेकिन जब डे ट्रेडिंग में आती है तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है अपोजिट, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास रहता है टाइम कम, और हमारे माइंड को भी अच्छी तरह पता है कि यार टाइम कम है, हमको क्विक डिसीजन लेना है। स्कैल्पिंग में भी यही चीज़ रहती है। तो जब हमको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं या इमीडिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो हमको एक पर्टिकुलर कहना चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। तो मेरा सवाल है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्या ऐसी स्किल हमारे पास है, मतलब आप लोगों के पास है, कि जब हम ट्रेडिंग करने बैठे हैं, जब हम चार्ट देखें तो हमारा फोकस जो है केवल चार्ट पे रहे, हमारा जो बैक में जो डाटा है, जो हमारे माइंड में जो डाटा है, या फिर हमने देखा, सुना, पढ़ा, लिखा, समझा, जो भी कुछ किया है, वो नेगेटिविटी जो है ना वो हमारे उस पे हावी न रहे। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा साइंस है। एक्चुअल में क्या ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो हम सीरीज की मैंने बात की थी, और ये अपने आप में एक पर्टिकुलरली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समझने के लिए, पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, है ना।
जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कराता जाऊंगा कि यार ये दिक्कतें ना होती क्यों हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि हमको दोनों चीज़ें, हर तरह से चीज़ों को समझना और देखना और पढ़ना ज़रूरी है, और उसको अपने माइंड में बैठाना कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है और इसका रूट कॉज ये है। इसी के बेसिस पे जो है ना हमारे रिजल्ट डिसाइड होते हैं। और जो है जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत साफ तौर पे क्या कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब होता क्या है कि हमारा जो डिसीजन रहता है ना एग्जैक्टली फल के बेसिस पे ही होता है। देखो, सीधी सी बात है, हम लोग ट्रेडिंग करने बैठे हैं तो फल की तो इच्छा करेंगे ही, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो फल जो है ना हमारे उसमें हावी नहीं होना चाहिए। तो अगर वो हावी हुआ तो फिर हमारे रिजल्ट फिर डिस्टर्ब भी होंगे, हमारे डिसीजन डिस्टर्ब होंगे, और वो डिसीजन डिस्टर्ब ना हो, है ना, उसके लिए हमको एक प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। एक पर्टिकुलर जो है ना स्टेप बाय स्टेप हमको एक लेवल पे चलना जरूरी है। आप उसको वैसे देखेंगे कि जैसे कोई मशीन है, उस मशीन में एक डाटा फिट रहता है। वो डाटा फिट रहता है मतलब एक प्रोग्राम रहता है, उस प्रोग्राम के बेसिस पे वो मशीन रन होती है। जैसे पर्टिकुलर हम वॉशिंग मशीन की सिंपली बात करें तो उसमें टाइमिंग के अकॉर्डिंगली फिट है चीज़ें कि यार प्रोग्राम फिट है कि यार इतने टाइम बाद ये चीज़ स्टॉप हो जाएगी, या इतने टाइम बाद ये ड्रायर चालू हो जाएगा, या फिर वाटर सर्कुलेशन जो हो रहा है वो सप्लाई रुक जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर का एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसे काम करता है? ये प्रोसेस काम करता है कि उसमें जो डाटा फीड है ना वो उस बेसिस पे काम करता है, और वो डाटा जो फीड है असली मालिक तो वही है, क्योंकि उसी चीज को रन करा रहा है। ऐसे ही जो जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना तो हमारे माइंड में जो डाटा होता है ना वो उस चीज को हावी करने लगता है। तभी ना देखिएगा आप, स्टार्टिंग जब हम करते हैं ना ट्रेडिंग की, जैसे सुबह सुबह रहता है 9:15 का टाइम, तो कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल कि खुला और है ना बिल्कुल ऐसा रहे गाड़ी छूट रही और ना एकदम से उसमें हमने एंट्री कर दी, मतलब किसी ने एंट्री कर दी। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं थोड़ा सा पैशंस से काम करते हैं, तो वो 9:15 के बाद में 9:30 9:45 तक थोड़ा सा देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग 10 तक करते हैं, और कुछ लोग ऐसे पर्टिकुलर बहुत कम ऐसे जो लोग रहते हैं ना वो केवल अपने एक सेटअप का इंतजार करते हैं कि यार ये सेटअप बनेगा ना तो मैं इसमें एंट्री करूँगा, और सेटअप नहीं बनेगा तो एंट्री नहीं करूँगा। लेकिन सारे लोग तो ऐसा कर नहीं पाते, तो वो जो नहीं कर पाते ना उस लिए हम उनके लिए ना ये पर्टिकुलर ये वीडियो सीरीज़ हम तैयार कर रहे हैं। इसमें हम जनरल टॉक करेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में आपके सवाल जो रहेंगे ना तो आप उसको कमेंट कीजिए, उसको पूछिए, तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना तो उसको उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि पर्टिकुलर एक, अब आज का जो हमारा जो टॉपिक कह लीजिए, जो डिस्कशन कर लीजिए, जो हमारी बातचीत है वो कह लीजिए, तो उससे मोटा मोटा एक चीज बाहर निकल के आती है, जो आउटकम जो निकल के आ रहा है, कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि आपका जो माइंड है ना उस तरीके से होना चाहिए तैयार ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि हमारे जो ना रिजल्ट पे वैसा इम्पैक्ट नहीं आए, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, और पैशंस के साथ, धैर्य के साथ वो चीज़ें कंटिन्यूटी में चलती रहें और एक कंसिस्टेंसी बनी रहे कि हमारा जो रिजल्ट है ना वो एक जैसा रहे। एक जैसा इन द सेंस होता नहीं है, मतलब वो कहने की बात रहती है। अब जैसे मान लो कि आपने कोई चीज़ बाय करी 100 रुपये पे, तो क्या आप हर दिन उसको 100 रुपये पे बाय कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। या आपने कोई स्टॉक जो है 100 पे सेल किया, तो क्या आप हर दिन उसको 100 पे सेल कर पाओगे? नहीं। वो उस दिन के मार्केट सिनारियो के हिसाब से डिपेंड करेगा कि उस दिन की मार्केट की सिचुएशन क्या है। उस बेसिस पे हमको डिसीजन लेना होता है कि वो 100 पे उस दिन उसका भाव 100 रहेगा या 99 रहेगा या 95 रहेगा या 105 रहेगा, ये डिपेंड करता है उस दिन के ऊपर। लेकिन जब उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है तो हमको डिसीजन भी उसी क्विक लेना पड़ेगा, क्योंकि और वो कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहे, भले वहाँ पे भाव कुछ भी दिखे, है ना।
उस बेसिस पे बिकॉज ऑफ हमको अगर डे ट्रेडिंग करना है, हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, या हमको स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो हमको इस चीज़ का ना बहुत ध्यान रखना होता है और बहुत चीज़ें समझनी होती है। तो हम आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस है ना, उसमें एक एक वीडियो में हम जो है छोटी छोटी जो माइनर जो चीज़ें रहती है ना, इम्पैक्ट करती है हमारे जो है पीएनएल को इम्पैक्ट करती है। और जैसे आपने कई सारे वीडियो देखे भी होंगे, साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, तो वहाँ पे जो है मोटा मोटा मैं भी देखता था, हाँ। तो मैंने, लेकिन वो मेरे को वीडियो में वो चीज़ें मिली नहीं, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, बुक्स पढ़ना शुरू की, और वैसे करके मुझे धीरे धीरे करके मालिक की कृपा से थोड़ा सा ना ज्ञान हो गया। तो मैं आपको वो अपना जो नॉलेज है ना, वो आपको शेयर करना चाहता हूँ कि यार है ना, ऐसा जो है ना लॉस नहीं करे एटलीस्ट, वैसी डिजास्टर वाली जो है ना पोजीशन सिचुएशन, और वो ना रहे, कम से कम एक स्टेबल फॉर्म में कंसिस्टेंसी के थ्रू धीरे धीरे करके आगे बढ़े। भले प्रॉफिट कम भी हो ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रोकरेज वगैरह सब निकल जाए और धीरे धीरे करके वो चीज़ आगे बढ़े। तो मेरा अनुमान है कि ये ना हमको, मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, या मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, या जो मेरा नॉलेज है, रीडिंग है जो मेरी मेरी रीडिंग तो यही कहती है कि यार है ना, इस चीज़ को दूर किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को, क्योंकि है तो प्रॉब्लम। और इसमें कंसिस्टेंसी बनाई जा सकती है, अपने आप को स्टेबल किया जा सकता है, अपने आप को ट्रेडिंग लायक बनाया जा सकता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकाला जा सकता है, और कंसिस्टेंसी अपने आप पे कमांड करी जा सकती है। तो वो प्रोसेस है, प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, कैसे हमको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।